हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th और ये 9th ये दोनों का ही एक टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का ये बहुपद। तो ये होता क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा विजय व्यंजक क्या होता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी समझने से पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें एक टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल यानी चर राशि किसको बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है, वेरी करना, बदलते रहना। किसी भी इक्वेशन में वो उसका मान हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा। जितने भी हैं अल्फ़ाबेटिकल ए से जेड तक हम लोग लेते हैं, वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल ही होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 2x + 3 = 0, तो यहाँ पे x का मान हम लोग निकालेंगे तो -3/2 होगा। किसी दूसरे इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हमने x + 4 = 0 लिखा, तो x का मान कितना मिला, -4 मिला। तो ये जो है वैरी कर रहा है। किसी भी इक्वेशन में x का मान क्या हो रहा है, ये अलग अलग हो सकता है। तो ये जितने भी अल्फ़ाबेटिकल में ए से जेड तक हैं, वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल ही होते हैं। दूसरा टर्म है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जिसका मान क्या होता है, नियत, जिसको हम लोग बोलते हैं, अचर बोलते हैं कांस्टेंट, अचर राशि। तो ये इसका मान कहीं भी किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में ये इसका मान जो है वो नहीं बदलता है, हमेशा फिक्स रहता है। जितने भी रियल नंबर हैं, रियल नंबर सभी क्या हैं, कांस्टेंट ही हैं। अब रही बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। वास्तव में होता क्या है कि सारे विजय व्यंजक जो है एक बहुपद ही होते हैं, लेकिन उससे कुछ कंडीशंस होते हैं, वो समझना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो भी चिन्ह होता है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये सब जो साइन होते हैं, इसी को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। गणितीय संक्रियाएं इसको बोलते हैं हिंदी में, गणितीय संक्रियाएं। तो कहने का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया 2x + 3 = 0, तो ये क्या है, ये हमने लिखा 2x + 3। तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक ही है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। कहीं पे हमने लिखा 5y - 2, तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक ही है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि माइनस का यहाँ पे साइन हमें लिया है। कहीं पे 2y लिखा हुआ है, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल भी है और इसके बीच में इंटू का सिंबल है। तो इस तरीक़ा से ये जो है विजय व्यंजक हुआ। अच्छा, कि चर x का ऐसा विजय व्यंजक जिसमें x के और ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है, उसके ही पावर जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा है, तो x का क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे x पावर कितना था, यहाँ पे 0 था, है ना। तो और ऋणात्मक पूर्णांक x का जो है, चर x का एक ये जो है क्या है, विजय व्यंजक है, क्योंकि इसमें x ही इन्वॉल्व है और बाकी चर राशि सब ये सब हो गया x, और ये a0, a1, a2, a2, a3 ये सब an तक ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ पे an जो 0 बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। तो इस तरीका का जो ये चर x है, ये एक विजय व्यंजक है, जिसमें क्या होता है, x का जो पावर होता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना, और यही जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। x का ऐसा विजय व्यंजक जिसका उसका जो पावर जो होगा, उसका जो घात जो होगा, वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, उसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी में हमने देखा तो इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, ये a0, a1, a2 ये सब तो कांस्टेंट था, अचर राशि था। इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का गुणांक होता है, यानी कोएफिशिएंट कहलाता है ये सब। जैसे x का कोएफिशिएंट a1, x² का कोएफिशिएंट a2, x³ का कोएफिशिएंट a3, x पावर n का कोएफिशिएंट an, तो ये सब उसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक कहलाता है। इस पर हम क्वेश्चन में भी देखेंगे। रही बात अब इसका ये पावर, ये जो x का जो पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे n है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, ये n है।
जो हाईएस्ट जो पावर होता है, ये जो x जो है, जो चर राशि x है, उसका जो हाईएस्ट जो पावर होता है, उसी n को हम क्या बोलते हैं, उस बहुपद का, उस पॉलिनोमियल का घात बोलते हैं, बहुपद का घात कहते हैं, है ना। इस तरह क्वेश्चन भी रहता है कि बहुपद का घात कितना होगा, तो हम लोग देखेंगे कि उस बहुपद का घात क्या होता है, तो उस x जो चर राशि है, उसका जो हाईएस्ट जो पावर होता है, उसे ही हम लोग बहुपद का घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं या डिग्री बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। तो ये बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें जो है x जो है, जो चर राशि है, और इसमें कांस्टेंट भी है, और उसका जो पावर है x का जो चर राशि वो सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये बहुपद है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें प्लस है, कांस्टेंट वेरिएबल सब इसका कॉम्बिनेशन है, तो ये बीजीय व्यंजक है। और ये एक इसका जो पावर है वो अरेंज्ड है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो ये बीजीय व्यंजक जो है भी एक बहुपद है, ये बहुपद है, पहला नंबर, और बहुपद है। और ये वाला बहुपद है क्या, इसी को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एक्स पे पावर जो है -1, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं इसको ना। ये जब पावर यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये ऊपर जाएगा तो x पावर -1 आ जाएगा। तो ये बहुपद है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है वो कितना है, -1 आ गया। नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसकी हम बात करते थे, ये है क्या, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका पावर कितना है, 2/3 है ना। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, एक फ्रैक्शन आ गया, कौन सा, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि अपना ठीक है। तो रही बात, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो अभी हमने देखा बहुपद है या नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपके 9th में भी और 10th का जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोग समझेंगे, क्वेश्चन भी दिया रहेगा उसमें। तो उस तरह से हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो भी पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आ रहे हैं। 9th और 10th दोनों का हम कंबाइनिंग इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। तो बहुपद होगा या नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जो x या y जो भी चर राशि है उसका जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्लियर। अब आगे हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसी का। इसमें x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है वो कितना है, गुणांक बोले या कोएफिशिएंट बोले, है ना, कोएफिशिएंट, एक ही बात हुआ। तो हम CBSE प्लस हिंदी मीडियम दोनों को हम ध्यान में रख कर ही वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो x² का जो गुणांक है वो कितना होगा, x² के साथ जो गुणा में जो चीज़ रहती है वही उसका गुणांक होता है या कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, इसके साथ 3 गुना में है तो 3 हो गया, है ना। यहाँ पे 5 है तो ये अचर राशि हो गया 5 यहाँ पे, तो ये गुणांक हो गया। अच्छा, अब बोलेंगे ये जो बहुपद है, इसी बहुपद को यदि हम लोग ऐसा px मान लें, px क्योंकि पॉलिनोमियल इन x, ये जो है जो चर राशि इसमें कौन सा है, ये जो बहुपद है किसमें है, x जो है चर राशि में, इसलिए हमने पॉलिनोमियल x में हम लोग बोल सकते हैं। तो इस बहुपद का px का जो है घात कितना होगा, घात या पावर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, या डिग्री बोले बेहतर रहेगा, इसमें डिग्री, इसका क्या होगा, डिग्री कितना हो जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल्स जो है इसका जो पावर होगा कितना होगा, तो जो चर राशि है उसका जो हाईएस्ट जो पावर है उसको देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर 2 हाईएस्ट जो पावर है जो चर राशि का, पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, घात होता है, पावर होता है, डिग्री होता है ना। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स जो है उसका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग देखेंगे। ये जो पॉलिनोमियल है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण है, वर्गीकरण पॉलिनोमियल जो बहुपद का वर्गीकरण। तो सबसे पहला इसमें होता है मोनोमियल, इसमें आते हैं तो पहला है मोनोमियल। मोनोमियल इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक पदी बोलते हैं ना, एक पदी बहुपद बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, मोनोमियल मीन्स क्या है, एक पद, वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक पद रहे, उसको वैसा बहुपद लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ हम समझाते हैं ना। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि हमने 5 पर x पर 4 लिया, तो इसमें कितना है, ओनली 1 टर्म्स है, एक ही पद है। जैसे हमने -2y3, तो ये क्या है, एक ही पद है ये, है ना। तो इसके बीच में गुना को हम लोग काउंट नहीं करते, ये अलग अलग नहीं करते, दोनों को हम एक ही मानते हैं।
हाँ, यदि ये प्लस और माइनस रहता तो फिर वो हम सेपरेट उसको टर्म को अलग अलग हम कर, जैसे यहाँ पे रहेगा 2x प्लस 3 रहेगा, तो ये यहाँ पे दो पद हो जाएंगे, 2 टर्म्स हो जाएंगे, एक 2x और एक 3, वो प्लस और माइनस से वो सेपरेट रहेंगे। तो यहाँ पे इंटू है तो ये हम इसको हम एक ही टर्म हम इसमें काउंट करते हैं, एक ही पद इसमें रहेगा तो मोनोमियल हो जाएगा। दूसरा होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विपदी बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, दो पद यानी वैसा बहुपद जिसमें 2 टर्म्स रहेंगे, 2 पद रहेंगे, है ना, 2 टर्म रहेंगे। इसमें कितने रहते हैं, 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली 1 टर्म होता है, इसमें ओनली 1 टर्म होता है। इस बात को हम लोग समझेंगे, 2 टर्म इसमें रहेगा। जैसे हम यहाँ पे 2x + 3 हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में ना, 2y - 5 लिख सकते हैं, 5y² - 3 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, 2 टर्म है, प्लस और माइनस सेपरेट रहेगा, तो इस तरह से हम उसको टर्म को हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि एक टर्म 2 टर्म इस तरह से ना। नाम से स्पष्ट है। फिर ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इसको बोलते हैं त्रिपदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिपदी। नाम से स्पष्ट है, 3 टर्म, इसमें कितने रहेंगे, 3 टर्म होंगे, इसमें कितने 3 टर्म होंगे। जैसे कि हमने लिया एग्जाम्पल में 2y³ या 2y³ + 2y² + 2, तो ये कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 टर्म है। यहाँ पे मतलब हमने माइनस ही रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और माइनस सेपरेट रहेगा तो टर्म को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो एक ये टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो जाएंगे। अब एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल में क्या होते हैं कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, यानी जिस बहुपद का जितने भी कोएफिशिएंट रहेंगे वो सब क्या होगा, शून्य होगा, तो उसको हम लोग कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। इसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें ऑल कोएफिशिएंट है ना, जितने भी कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। जैसे कि हमने लिया कि 0, ये क्या है, या 0x³, तो यहाँ पे इंटू में जो है जो कोएफिशिएंट है, जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। जितने भी कोएफिशिएंट रहेंगे, जिस बहुपद के सभी कोएफिशिएंट क्या होंगे, शून्य होंगे, उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, अब एक बात रहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसको हमने अभी देखा। एक होता है कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम से ही स्पष्ट हो गया कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, ओनली वन टर्म, और वो भी ओनली वन टर्म हो, कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कोई भी रियल नंबर होना चाहिए ना। ऐसे बहुपद जिसमें एक ही टर्म हो, है ना, और वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो, अचर राशि हो, कोई भी रियल नंबर हो, जैसे हमने यहाँ पे 2 रख दिया, -5 रख दिया, √5 रख दिया, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। एक ही टर्म रहेगा और वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो भी एक अचर राशि होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी अचर बहुपद इसको हम लोग बोलेंगे। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अब हमें लीनियर का मतलब ही होता है एक घात वाला बहुपद। इसमें कहता है एक घात, पावर इसका कितना रहेगा, 1 रहेगा, यानी एक घात वाला जो बहुपद है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे एक रहेगा, यानी पावर जब एक रहेगा तो उस बहुपद को हम लोग एक घातीय लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसका जनरल फॉर्म जो होगा वो x + b होगा, जहाँ पे a ≠ 0 होगा, जैसे कि 2x + 3 की हम लोग बात कर रहे थे। अब रही बात क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक का नाम से ही स्पष्ट है, इसका पावर कितना होगा, 2 होगा, इसका पावर कितना होगा, इसका कितना होगा, 2 होगा, यानी 2 घात जिसका रहेगा, एक घात नहीं है, पावर 2 रहेगा, तो उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसका जो जनरल जो फॉर्म मिलेगा वो कितना होगा,
इसका जो जनरल जो फॉर्म मिलेगा, जनरल कितना रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका मिलेगा, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी रहेगा, कंडीशन रहना चाहिए पावर 2। यहाँ यदि x 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा तो ये तो गैप हो जाएगा, तो फिर ये तो लीनियर बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक 0 नहीं होना चाहिए, और जो पावर जो उसका होगा x का जो पावर होना चाहिए वो अधिकतम वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस तरह का इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब रही बात थर्ड का, तो इसका जो है फॉर्म जो रहेगा, इसको हम लोग मिटाते हैं इसमें। अब रही बात इसका क्यूबिक का, क्यूबिक में क्या होगा, इसका जो जनरल फॉर्म जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d मिलेगा, है ना। इसका जो होगा, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका जो पावर मिला होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। नाम से स्पष्ट है, जब x का जो पावर जब 3 रहेगा तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। और इसका जनरल फॉर्म ये होगा, और a इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, हम लोग ले सकते हैं 2x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें कितना है, पावर इसका 3 है। तो इस तरीक़ा से हमने देखा ये, है ना। अब इसी का एक जो है हम लोग, आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए। अब हम लोग बाय क्वाड्रेटिक की हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बाय क्वाड्रेटिक की हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा उसको हम अरेंज कर रहे हैं इधर। तो बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इसका पावर कितना होता है, 4 होता है। किसका, इसका जो पावर जो होगा, जो घात जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। किसका, जो चर राशि जो x है उसका जो पावर क्या होगा, 4 होगा। तो उस तरह का जो बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसका जो जनरल जो फॉर्म होगा, GF जो होगा, है ना, इसका कैसा होगा, ax पे पावर 4 प्लस ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, या k हम लोग इसको ले सकते हैं कांस्टेंट के, ये नहीं k रहेगा। इसका जनरल फॉर्म ये रहेगा, x4 प्लस bx³ प्लस x² प्लस dx प्लस k, जहाँ पे a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो एक कंडीशन है ना, क्योंकि a 0 होगा तो फिर ये पावर 4 रहेगा ही नहीं, तो ना। तो इस तरीक़ा से ये जो है हमने देखा, किसका एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 2x पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस x भी हम सिंपल रख सकते हैं प्लस 3, जहाँ पे k क्या है, ये कांस्टेंट हमने रखा है, ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं ना, तो वो रहेगा। तो इस तरह का जो फॉर्म मिलेगा अपने को वो हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग बोलेंगे, जिसमें चतुर्थ घातीय इसको बहुपद बोलते हैं। चतुर्थ घात मतलब क्या, उस x जो है, जो चर राशि रहेगा, चाहे वो x में रहे या y में रहे या z में रहे या t में रहे या p में रहे, कोई लेना देना नहीं है, जो भी वेरिएबल है उसमें रहेगा, उसका जो अधिकतम पावर है वो 4 यदि रहेगा तो हम उस पॉलिनोमियल को, उस बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आप देख रहे हैं पी कुमार ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज, जिसके अंतर्गत हम पॉलिनोमियल का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि क्लास 10th और 9th का एक तरह से कॉमन ये चैप्टर है, जिसको हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।